हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उनका आना अनिवार्य है। अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आजादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्श सत्य, शिव और सुंदर से प्रेरित है। समझौता परस्ती सबसे बड़ी अपवित्र वस्तु है। हम संघर्षों और उनके समाधानों द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। जीवन में प्रगति का आशय यह है कि शंका संदेह उठते रहे और उनका समाधान के प्रयास का क्रम चलता रहे। मुझ में जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, परंतु कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझ में कभी नहीं रही। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया है। मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले नहीं था। श्रद्धा की कमी ही सारे कष्टों और दुखों की जड़ है। मैं संकट एवं विपदाओं से भयभीत नहीं होता। संकटपूर्ण दिन आने पर भी मैं भागूंगा नहीं, वरना आगे बढ़कर कष्टों को सहन करूंगा। हमें अधीर नहीं होना चाहिए, न ही यह आशा करनी चाहिए कि जिस प्रश्न का उत्तर खोजने में न जाने कितने ही लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, उसका उत्तर हमें 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएगा। निसंदेह बचपन और युवावस्था में पवित्रता और संयम अति आवश्यक है। असफलताएं कभी कभी सफलता की स्तंभ होती है। यदि तुम्हारे पास लौह शिराएं हैं और कुशाग्र बुद्धि है, तो तुम सारे विश्व को अपने चरणों में झुका सकते हो। समय से पूर्व की परिपक्वता अच्छी नहीं है, चाहे वह किसी वृक्ष की हो या व्यक्ति की। उसकी हानि आगे चलकर भुगतनी ही होती है। सुबह से पहले अंधेरी घड़ी अवश्य आती है। बहादुर बनो और संघर्ष जारी रखो, क्योंकि स्वतंत्रता निकट है। चरित्र निर्माण ही छात्रों का मुख्य कर्तव्य है। हमें केवल कार्य करने का अधिकार है। कर्म ही हमारा कर्तव्य है। कर्म के फल का स्वामी भगवान है, हम नहीं। कर्म के बंधन को तोड़ना बहुत कठिन कार्य है। माँ का प्यार सबसे गहरा होता है, स्वार्थ रहित होता है। इसको किसी भी प्रकार नापा नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति में सनक नहीं होती, वह कभी भी महान नहीं बन सकता। परंतु सभी पागल व्यक्ति महान नहीं बन जाते, क्योंकि सभी पागल व्यक्ति प्रतिभाशाली नहीं होते। आखिर क्यों? कारण यह है कि केवल पागलपन ही काफी नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक है। भावना के बिना चिंतन असंभव है। यदि हमारे पास केवल भावना की पूंजी है, तो चिंतन कभी भी फलदायक नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग आवश्यकता से अधिक भावुक होते हैं, परंतु वह कुछ सोचना नहीं चाहते। एक सच्चे सैनिक को सैनिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रशिक्षण की जरूरत होती है। अच्छे विचारों से कमजोरियां दूर होती है। हमें हमेशा अपनी आत्मा को उच्च विचारों से प्रेरित करते रहना चाहिए। जीवन के हर पल में आशा की कोई ना कोई किरण जरूर आती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अपनी ताकत पर भरोसा करो। उधार की ताकत हमेशा घातक होती है। परीक्षा का समय निकट देखकर हम बहुत घबराते हैं, लेकिन एक बार भी यह नहीं सोचा कि जीवन का प्रत्येक पल परीक्षा का है। यह परीक्षा ईश्वर और धर्म के प्रति है। स्कूल की परीक्षा तो 2 दिन की है, परंतु जीवन की परीक्षा तो अनंत काल के लिए देनी होगी। इसका फल हमें जन्म जन्मांतर कर भोगना पड़ेगा। सफल होने के लिए आपको अकेले चलना होगा।
लोग तो तब आपके साथ आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। जो भी तुम कुछ करते हो यह तुम्हारा कर्म है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होता है। इसका फल भी तुम्हें ही भोगना होता है। एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 व्यक्तियों के जीवन में खुद को अवतार ले लेता है। राजनीतिक सौदेबाजी की कूटनीति यह है कि आप जो भी हैं उससे ज्यादा शक्तिशाली दिखे। अगर कभी झुकने की नौबत आ जाए तब भी वीरों की तरह झुकना। उन कार्यों के लिए अपनी कमर कस ले जो सामने है। मैंने आपसे पुरुष, धन और सामग्री के लिए कहा था। मैंने उन्हें बहुतायन में पा लिया है। अब मैं आपसे और मांग करता हूँ। पुरुष, धन और सामग्री स्वयं जीत या स्वतंत्रता नहीं ला सकती। हमारे पास उद्देश्य को पूर्ण करने की शक्ति होनी चाहिए, जो हमें बहादुरी के कार्यों और वीरतापूर्ण कारनामे करने के लिए प्रेरित करे। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ देना होगा। केवल पूर्ण राष्ट्रवाद, पूर्ण न्याय और निष्पक्षता के आधार पर ही भारतीय सेना का निर्माण किया जा सकता है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश की प्रमुख समस्याओं जैसे गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, कुशल उत्पादन एवं वितरण का समाधान सिर्फ समाजवादी तरीके से ही किया जा सकता है। जहाँ शहद का अभाव हो वहाँ गुड़ से ही शहद का कार्य निकालना चाहिए। कष्टों का निस्संदेह एक आंतरिक नैतिक मूल्य होता है। भविष्य अब भी हमारे हाथ में है। हम सब चाहते हैं चरित्र, ज्ञान और कार्य। व्यर्थ की बातों में समय खोना बहुत गलत है। आदमी पैसा और चीजों की बदौलत ही सिर्फ जीत या आजादी नहीं हासिल की जा सकती। हमारे अंदर मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर भरे कारनामे करने के लिए प्रेरित करेगी। इतिहास में कभी भी विचार विमर्श से कोई ठोस परिवर्तन हासिल नहीं किया गया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही सफल इंसानों के विचारों को सुनने के लिए हमारी चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।